BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आज आपके सामने हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे सिवान के उस शख्सियत की जिसने सिवान को एक नया आयाम देने की कोशिश की और कुछ हद तक उसे उस मुकाम तक पहुंचाया भी। लेकिन आज वो शख्स हम लोगों के बीच नहीं है। आज वो शख्स जिसने सिवान को कई ऐसी संस्थाएं दी जो आज जीवित हैं और जिसको लोग कहते हैं कि सिवान का विकास पुरुष अगर कोई हुआ तो उसे वही शख्स था जिसे लोग सिवान के विकास पुरुष के नाम से जानते थे। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है और मेरी बातों से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूं उस शख्स का नाम जिसका नाम था पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन जब सिवान के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने विकास की एक ऐसी गाथा लिखी। जब वो जीवित थे तब उनके विरोधी उनके नामों को लेकर के उन्हें विनाश पुरुष भी कहा गया और कहा गया कि जब लेकिन जिन विरोधियों ने उन्हें विनाश पुरुष कहा, उनके नहीं रहने के बाद वही विरोधी उनकी तारीफ करते हैं। तो ये समझ में आ जाता है कि जब उनके विरोधी उनकी तारीफ करते हैं तो वो व्यक्ति वाकई सिवान का असली विकास पुरुष था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, जो अब शायद इतिहास के पन्नों में सिमटते नजर आ रहे हैं। उनकी मौत के बाद से जो राजनीति सिवान में दिखाई दी, जो राजनीति हुई, शायद उस राजनीति के शिकार उनका परिवार हो चुका है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हम जब उस शख्स का नाम लेकर के किसी से बात करने का प्रयास करते हैं तो जो उनके बहुत करीबी लोग हैं वो भी कन्नी काट जाते हैं। कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि आखिर कल तक जिस व्यक्ति के पीछे पूरा सिवान खड़ा रहता था, 12 साल के बाद जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से उनकी रिहाई हुई थी, और मुझे याद है वो मंजर जब वो सिवान पहुंचे थे, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़क के किनारे किनारे खड़े थे कि कैसे उनकी एक झलक मिल जाए। ये था उनका प्यार, ये था
उस शख्सियत की पहचान। लेकिन आज जब उनके नामों की चर्चा होती है कि क्या अब शहाबुद्दीन सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही रह जाएंगे, तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए कोई नहीं आता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उनके बहुत करीबी थे। वो उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या अब धीरे धीरे विकास पुरुष शहाबुद्दीन साहब का नाम समाप्त हो जाएगा, क्या उनका परिवार इस सिवान की राजनीति से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर के हम आज के मेहमान के साथ बैठेंगे। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दरोगा खान हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या आज स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इतिहास के पन्ने में सिमट जाएंगे, या उनका जिस तरह से उन्होंने सिवान, एक नया सिवान बनाने की सोच रखी थी, और क्या उनका नाम आगे चलता रहेगा, क्या उनका जो विरासत था क्या उनके परिवार के लोग संभाल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो दरोगा खान जी के साथ हम लोग शेयर करेंगे। दरोगा जी बताइए कि आज जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य जो सामने दिखाई दे रहा है, क्या शहाबुद्दीन साहब अब सिर्फ इतिहास बन के रह जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और इस सिवान की जनता को मुबारकबाद देता हूं कि सिवान की जनता आज भी शहाबुद्दीन से ही प्रेम कर रही है जो आज से कुछ ज़माने पहले करती थी, और उनके फैमिली से भी प्यार करती है, और उनके फैमिली से मेंबर ही इस सिवान के विधानसभा में वो अपना सीट तो नहीं निकाल पाए, इसलिए नहीं निकाल पाई कि लोग मेहनत नहीं करते हैं ईमानदारी से। लेकिन सिवान की जनता शहाबुद्दीन के जिस तरह चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। हमको लगता है कि एक ज़माने तक, मुद्दत तक चाहेंगे, और उनके फैमिली इस विरासत को संभालेंगी। और हिना साहब और उसामा साहब ने जो विधानसभा में आप भी कैंपेनिंग के दौरान देखे, जो उन्होंने मेहनत किया, और मेहनत करके इस आरजेडी के लिए, तेजस्वी के लिए, लालू के लिए, या शहाबुद्दीन साहब की जो वादा रहा लालू यादव से कि मरते दम तक हम आपके साथ रहेंगे, तो मरे नहीं हैं, वो तो हम लोगों के बीच हैं, हम लोग से उझल हैं। वो वैसे व्यक्ति मरता नहीं है जो शहीद हो गया, जो शहादत का दर्जा पा लिया, वो चाहे किसी मजहब के मानने वाला हो, उसे शहीद कहा जाता है। ये सिवान के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। खान साहब, एक सवाल उठता है कि जो परिस्थितियाँ बनी हैं अभी, सिवान कभी शहाबुद्दीन साहब के नाम से ही जाना जाता था, और जो पार्टी थी उनकी राजद, राजद का मतलब शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन का मतलब राजद हुआ करता था। ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल एक दूरी बन चुकी है राजद से। हिना साहब का एक स्टेटमेंट आ गया बीच में कि उन्होंने ये कह दिया कि अब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। क्या आपको क्या लगता है कि हिना साहब से कभी इस मुद्दे पे हम लोगों की बात नहीं हो पाई, या कुछ खुलकर वो नहीं बोलती हैं, लेकिन हमको क्या माने, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम विश्लेषण करना हमारी मजबूरी है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार किसी एक सोची समझी रणनीति का शिकार हो गया है? देखिए, हिना साहब जो बात बोली कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कहा कि मैं लालू के साथ नहीं हूँ। लालू यादव जब तक हयात में है, हमको लगता है कि हिना साहब उनकी कदर करती हैं, उसामा साहब उनका कद्र करेंगे, और
हिना साहब के चाहने वाले, ओसामा साहब के चाहने वाले और शहाबुद्दीन के जो साथी हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग का मतलब कि ईमानदारी से उनके साथ जुड़े हुए हैं। रही बात सत्ता की या कोई सीट मिलने की, तो उसके लिए वो ललायत नहीं है। जिन लोगों ने जैसे राज्यसभा के लिए बहुत सारे चीज़ उछाला गया, तो उनको गुमराह किया गया। लोग ही ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं लालू जी से बात करने के लिए कि राज्यसभा हिना साहब को भेजा जाए, कुछ बनाया जाए, कुछ दिया जाए। हिना साहब या ओसामा साहब ने कभी इस तरह का बात नहीं कहा है कि मेरे लिए ये कौन लोग थे जो एक प्रोपगंडा को खड़ा कर दिए, एक माहौल बना दिया उस तरह का कि हिना साहब राज्यसभा की सीट चाहती हैं। हिना साहब ने तो कभी नहीं मांगा, कभी मीडिया के सामने भी नहीं कहा कि मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए। तो ये आखिर कौन से लोग हैं? आज जो परिस्थिति बनी है, हमें तो लगता है कि एक रणनीति के तहत एक प्रोपगंडा खड़ा किया गया और इस परिवार को बिल्कुल राजनीति से अलग करने का एक कुचक्र रचा गया। देखिए, हिना साहब सीधी सादी महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं और बहुत सहनशीलता है। वैसी महिला जिनके साथ इतनी बड़ी जो घटना हुआ, उस कोई महिला इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वे माने समझिए कि इतनी बेहतरीन हृदय वाली एक लेडी हैं। इस सिवान वासियों के लिए दुख की बात है कि आप उनको बढ़िया से मेहनत करके आप जिता नहीं पा रहे हैं। अगर उनको आप जिताए होते तो सिवान की जो विकास की साफ गति जीरो हो गया है, जीरो हो गया है, ये कभी जीरो नहीं होता। अब रही बात कि आपने कहा प्रोपेगेंडा या साजिश, तो मैं तो ये नहीं जानता हूँ, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, दुख लगेगा लोगों को। और ये सारी बातों सारे जनता के बीच में बात है। जो लोग ये बात करते रहे तो अपने फ़ायदे के लिए किए होंगे कि हमको। लेकिन दरोगा जी, जिस तरीके से जब राज्यसभा की सीट की घोषणा होने वाली थी और उस समय जेपी चौक पे जो शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक थे वो कह रहे थे कि हम लोग उनके समर्थक हैं, और लालू यादव का पुतला जलाना, तेजस्वी को उनका पुतला जलाना, ये ऐसा लग रहा था कि एकदम बिल्कुल पार्टी से अलग हट करके सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी नौबत क्यों आ गई? देखिए, ये हिना साहब का बात नहीं था। हिना साहब ने इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखती हैं। ये कार्यकर्ताओं का मांग था। कार्यकर्ता को जैसे गुमराह किया जा रहा था कि हम लोग लालू जी से बात कर रहे हैं, तेजस्वी से बात कर रहे हैं, राबड़ी जी से बात कर रहे हैं, हिना साहब को भेजना है राज्यसभा भेजना है, या कोई सूचना यहाँ कंफर्म नहीं किया जाता था। तो इसको लेकर पूरी कार्यकर्ता में उबाल आया कि अगर भी हिना साहब को राज्यसभा भेजना है तो ऊपर से नाम आना चाहिए, या जो लोग गए हैं वो खुलकर बात करें कि हम लोग बात किया है, क्या क्या बातें हुई हैं। हिना साहब से जब हम लोगों की बात हुई, जब हम लोग वहाँ पहुँचे घर पे, तो हिना साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें हमको क्या ज़रूरत है, हम ऑलरेडी शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, ऑलरेडी मैं जनता के बीच रहती हूँ, पार्टी के लिए मैंने सारा कुछ किया, एमएलसी बनाया, आपको विधानसभा सीट निकाला, इतनी मेहनत करके रात और दिन एक करके, और सारे कार्यकर्ता उनके साथ रहे और उनके वजह से वोट मिला। तो अब ये लोग गुमराह करने की कहिए चाहे साजिश कहिए, ये अच्छी बात नहीं रही। इसलिए जो कार्यकर्ता थे, हम लोग थे, हम लोगों ने इस चीज़ को लाया सामने कि ये बात ऊपर से आनी चाहिए कि क्या बात है, नहीं है। तो ये सच्चाई खुलकर सामने आ गई। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बिल्कुल हिना साहब राजद में हैं, वो लालू जी जब तक हैं तब तक वो, और शहाबुद्दीन साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि भाई मेरी सांसें, अब उनका लहजा तो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं राजद के लिए जीऊँगा, और जब तक सांस में सांस है, मेरी अंतिम सांस भी राजद के लिए ही जाएगी। आज इतनी दूरी क्यों बन गई, जब जिस राजद को शहाबुद्दीन साहब ने यहाँ तक पहुँचाया, कई बार तो सरकार भी बनवाई उन्होंने, ये उतना उनमें दम था, लेकिन आज जिस तरह से दूरियां दिखाई दे रही हैं, राजद के किसी कार्यक्रम में हिना साहब का नहीं जाना, ये उनके जो लोग हैं वो सवाल पूछते हैं कि क्या हिना साहब ने बिल्कुल जो उनके चाहने वाले लोग हैं कि क्या राजद को सही मायने में क्या छोड़ दिया उन्होंने, कहीं नहीं जाना, ये कई तरह का सवाल उत्पन्न करता है। देखिए, लालू यादव अस्वस्थ चल रहे हैं,
और राबड़ी जी जो है वो उनका उम्र हो चुका है कि तेजस्वी के हाथ में कमान है। तेजस्वी की बचपना है या मैं जो भी कहूँ उनके लिए ये कम है। उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि कल क्या होने वाला है। अगर हिना साहब आज मुंह मोड़ लें पूरी तरह से मुंह मोड़ लें तो राजद का तो समझिए कि पूरे बिहार से लोटिया गुल हो जाएगा। ये सरकार बनाना नहीं बनाना, ये सत्ता में रहना नहीं रहना उनकी समझ में आ जाएगी। मतलब कि मुंह मोड़ लें, क्या मुंह मोड़ने का मतलब कि राजद को छोड़ दें? देखिए, आप मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए। आपने एक बात कही कि शहाबुद्दीन साहब का जो अल्फाज रहा कि सांस, अंतिम सांस तक मैं कभी हारा नहीं, मुझे कोई हराया नहीं, मेरे सांसों ने मुझे हरा दिया, ये शहाबुद्दीन साहब की। तो वही फैमिली है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी ओसामा साहब, उनके बेटे। इस बात पर वो गौर करते हैं, हमसे बहुत नज़दीक से बात होती है। ना, ये आपने जो कहा कि छोड़ दें तो राजद समाप्त हो जाएगा, तो आखिर कैसे समाप्त हो जाएगा? हम बता रहे हैं। आप अगर छोड़ देंगे तो क्या हिना साहब या शहाबुद्दीन साहब का परिवार, हिना साहब और ओसामा, क्या ये लोग राजनीति छोड़ देंगे या फिर किसी दूसरे दल में जाएंगे या फिर कोई अपना दल बनाएंगे? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और हिना साहब की जहाँ तक बात है, इनके लिए आरजेडी की मोहब्बत इसमें भरा हुआ है। शहाबुद्दीन साहब के लफ्ज़ों को वो संभाल कर रखी हुई हैं। दुख है इसलिए जो व्यक्ति मरते दम तक राजद के साथ रहा। अब देखिए, एक चीज आपको बता दें कि आज जिस तरह की राजनीति होती है, आज जिस तरह के राजनेता जो सामने आते हैं, उनके बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वो किस दल से हैं। आज इस दल में हैं, कल अगर कहीं गर्दन फंसता है तो वो तुरंत किसी दूसरे दल में चले जाते हैं। और शहाबुद्दीन साहब जो लगभग हमें लगता है कि 13-14 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने दल को नहीं बदला। जिस दल से उन्होंने शुरुआत की, अंतिम सांस तक उसी दल में उन्होंने रहना कबूल किया। 14-15 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना कबूल किया, लेकिन कभी दल नहीं बदला। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स
इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूं कि इसका भरपूर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पाथी भरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS BU FPT मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथी भरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।